आज हम रविवार की कहानी कहते हैं, सूर्य भगवान की और एक कंजूस सेठ की। तो सुनो। एक बार की बात है कि एक अमीर चंद सेठ था और उसकी पत्नी शकुंतला। उसके 3 बेटे थे। सेठ अपने ही शहर में कपड़े की दुकान लगाता था और उसकी पत्नी स्वभाव से बहुत सीधी सादी थी और उसके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में जाके कपड़ा बेच के आते थे। लेकिन एक दिन सेठ बहुत पैसे वाला हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, आप पहले सूर्य भगवान की पूजा करते थे और आजकल तो बिल्कुल ही छोड़ दी। कल हम सूर्य भगवान के मंदिर चलेंगे क्योंकि उनके प्रताप से ही हमें सब कुछ मिला है। तो सेठ जी ने कहा, मैं तो मेरे धन की पूजा कर रहा हूँ, तुम करो सूर्य भगवान की पूजा। तब पत्नी ने कहा, आप ऐसा मत कहो क्योंकि सूर्य भगवान का करपोग आपको झेलना पड़ेगा। सूर्य भगवान अगर गुस्सा हो गए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो सेठ ने कहा, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं दिन रात इस दुकान में लगा रहता हूँ और मुझे कहाँ टाइम है जाने के लिए। तो पत्नी ने कहा, चलो मंदिर नहीं जाते हैं, कल हमारे घर में पूजा रखवा लेते हैं सूर्य भगवान की और घर में ही पूजा करवा लेंगे। तब सेठ ने सोचा कि अगर घर में पूजा करवाएंगे तो हवन सामग्री का भी पैसा लगेगा और ब्राह्मण को भी नेक देना पड़ेगा। ऐसे करने से तो हमारे घर में बहुत खर्चा हो जाएगा। तो सेठ ने कहा, नहीं, ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, तुम जाओ घर, मैं देख लूँगा। तब उसका बड़ा लड़का पीछे खड़ा था। उसने कहा, पापा जी ठीक ही तो कह रही है मम्मी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? पहले आप बोलते थे कि जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं सूर्य भगवान आपको सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, लेकिन अब तो आप उन्हें याद भी नहीं करते हो, कहीं हमारा धन नष्ट ना हो जाए। अब तो ऐसा डर लगने लगा है आपका ये धन के लिए मोह देख के। तब सेठ जी ने कहा, अगर धन का मोह नहीं करता तो धन इतना थोड़ी होता। ऐसे सेठ ने सोचे, हमारी बीबी और बच्चे तो ऐसे ही बोले हैं, हर कुछ ही कहते हैं, धन के पीछे भागने से ही धन मिलता है, सेवा पूजा करने से थोड़ी मिलता है, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। लेकिन सेठ ने ना हाथ जोड़े ना पूजा करी। उसकी पत्नी ने घर जाकर सूर्य भगवान के पूजा करी और हाथ भी जोड़े और बोली, हे सूर्य भगवान दया रखना। तब सूर्य भगवान ने सोचा, इसकी बीबी मुझे इतना मानती है तो क्यों ना मैं इसे एक मौका और दूं। तब सूर्य भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेकर अमीर चंद के दुकान पर गए और बोले, सेठ जी कपड़ा चाहिए, मेरी लड़की की शादी है। तब सेठ जी ने कहा, हाँ कपड़ा मिल जाएगा लेकिन पैसे पूरे लगेंगे। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, उधार रख लो, मैं चुका दूंगा लड़की की शादी होने के बाद में, लेकिन आपको बड़ा पुण्य मिलेगा अगर आप अब इस टाइम मुझे कपड़ा दे दोगे तो, क्योंकि मेरे लड़की की शादी है और मेरे पास पैसे नहीं है। तभी सेठ नहीं माना, बोला, नहीं, मैं ऐसे कपड़ा नहीं दूंगा, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है और मैं तो पूरे पैसे लूँगा। तब ब्राह्मण ने समझाया कि देखो सेठ, मैं सूर्य भगवान की पूजा करूँगा तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो मंदिर में आके देख लेना, मैं तुम्हारे लिए पूजा करूँगा। तो फिर अमीर चंद बोला, देखो मैं पूजा खुद ही कर लूँगा, तुम जाओ यहाँ से, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आना। तब उसके लड़के ने कहा, पिताजी आप ऐसे तो भगवान की पूजा करते नहीं हो, ना घर पे पूजा करवाते हो, ना मंदिर जाने का टाइम मिलता है,
ये ब्राह्मण आपके नाम से पूजा करेगा तो आपको पुण्य मिलेगा, आप इसे कपड़ा दे दीजिए। वैसे भी उधार मांग रहा है, थोड़े थोड़े करके दे देगा। लेकिन अमीरचंद नहीं माना, बोला नहीं, तुम्हें क्या पता, नहीं दूंगा। ऐसे लोग ठगने के लिए आते हैं, ये कोई ठग है। लेकिन फिर सूर्य भगवान को, जो ब्राह्मण के रूप में था, उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, देखो तुम्हें एक मौका मिला था, सूर्य भगवान ने दिया था, लेकिन तुमने उसे भी खो दिया। ऐसा कहकर चले गए। लेकिन अब देखो सूर्य भगवान तुम पर कितना गुस्सा हो गए। तो बोला, तुम्हें ना कपड़ा देने से मेरे पर कैसे गुस्सा हो गए, तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपना देख लूँगा। ऐसे कह के उसको ब्राह्मण को निकाल दिया। घर आके सारी बात शकुंतला को कह सुनाई। तब शकुंतला ने कहा, उस ब्राह्मण को ढूंढो, कहीं मिल जाएगा। कहीं वो सूर्य भगवान खुद तो नहीं थे जो आपकी परीक्षा लेने आए थे। तब सेठ ने फिर हंसते हुए कहा, अरे तुम भी कैसी बातें करती हो, कभी कुछ ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, अभी तो थका हारा आया हूँ दुकान से, खाना लगाओ। तब शकुंतला ने फिर हाथ जोड़े सूर्य भगवान के, लेकिन सेठ जी ने इतना गुस्सा दिला दिया सूर्य भगवान को कि वो सूर्य भगवान को गुस्सा आ गया। तब सेठ जी ने दूसरे दिन जाकर दुकान खोली तो धूप से कपड़ों का कलर उड़ने लगा और कुछ कपड़े जलने लगे, उनमें छेद हो गए धूप से। तब उस सेठ ने आकर अपनी पत्नी को फिर बात सुनाई, कहा ये सब हुआ। तो पत्नी ने कहा, मैंने कहा था ना सूर्य भगवान की पूजा कर लो, लेकिन आपने धन के मोह में इतने अंधे हो गए कि सूर्य भगवान का नाम भी नहीं लिया, अब झेलो। तब बोला, कोई बात नहीं, मैं दिन में दुकान ही नहीं खोलूँगा तो मुझ पर धूप कहाँ से पड़ेगी, मैं रात को दुकान खोलूँगा। सेठ जी जब भी सूर्य ढलता तब जाके दुकान खोलते और सुबह होने से पहले ही वापस घर आ जाते। लेकिन रात को कौन ग्राहक आता, इसलिए सेठ जी का धंधा ठप हो गया। तब सेठ जी ने अपने लड़कों को कहा कि देखो, यहाँ तो रात को दुकान चलती नहीं है और सूर्य भगवान मुझ पर गुस्सा है, तुम लोग जाओ दूसरे शहरों में कपड़ा बेच कर आओ। तब वो लड़के अलग अलग दिशा में चले गए, अलग अलग शहर में, और जहाँ कपड़ा बेचने लगे, गंठल खोली, वैसे ही कपड़े जले हुए निकले। तो वापस आ गए और सारी बात सेठ जी को कह सुनाई। तब सेठ जी बोले, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तब सेठ जी ने खुद कहा कि चलो हम सूर्य भगवान के मंदिर में चलते हैं। तब सारे मंदिर में गए और जैसे ही सूर्य भगवान उदय हुए, उन्होंने सूर्य भगवान के पैर पकड़ लिए और बोले, हमें माफ़ कर दो, हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। तब सूर्य भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, सेठ बहुत अंधा हो गया धन के मोह में, इतना भी अंधा नहीं होता। तुमने कहा था, मेरी पूजा भी करते थे रोज और कहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम तो मेरा नाम लेना ही पसंद नहीं करते, धन्य धन दिखता है तुम्हें। तो अमीरचंद ने कहा, नहीं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं पहले सोचता था ऐसा ही हो गया, लेकिन अब मैं आपको मानता हूँ, आपने आज मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपकी ज़िंदगी भर सेवा करूँगा। तब सूर्य भगवान ने कहा, जाओ, इस जन्म में तुम धनवान रहोगे, लेकिन मरने के बाद में भी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तब अमीरचंद ने कहा, सूर्य भगवान, मैं हमेशा आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, मैं इस मंदिर में रहकर आपकी पूजा करने चाहता हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, मेरी दुकान संभाल लेंगे, लेकिन मैं अब धन के मुँह में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए सूर्य भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसका बेटा दुकान संभालने लगा और धन और ज़्यादा बढ़ गया और सेठ अमीरचंद मंदिर में रह गए और पूजा करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे उनका धन डबल करा वैसे सबको कर देना, कहानी सुनने वाले और कहने वालों का, और जैसे उन पर गुस्सा हुए वैसे किसी पे मत होना।
ये कहानी आप सबको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान।